नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। चंपई सोरेन ने मचा दी सियासी हलचल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बयान देकर सियासी हलके में थोड़ी और हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वो उनके विकल्प सभी के लिए खुले हुए हैं। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्दी ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस बात के हवाले से सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। झारखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग न तय करके विपक्षी बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं। इस संबंध में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी झारखंड सरकार को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लैटरल एंट्री मतलब संघ के जरिए भर्ती होना। केंद्र सरकार ने अपने एक प्लान के मुताबिक लैटरल एंट्री के जरिए 45 स्पेशलिस्ट लोगों की केंद्रीय मंत्रालयों में नियुक्ति करने का फैसला लिया। इस बाबत मुखालफत करते हुए राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये फैसला एक बहुत ही गलत फैसला है। ये एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन लेगा और संविधान के विरोधी होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब यूपीएससी के जरिए नहीं, आरएसएस के जरिए भर्ती होगी, जो संविधान पर भी एक किस्म का हमला है। अगर इस फैसले को सरकार ने वापस नहीं लिया तो वो अक्टूबर से एक अनिश्चितकालीन अनशन का फैसला ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में फिर हुआ खेल। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 81 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार का आलम यहाँ तक नजर आया कि रिटायर हो चुके टीचर और मर चुके टीचरों का भी नाम परीक्षा ड्यूटी में लगा दिया गया। रोस्टर जारी होने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने कड़क बयानों के लिए जाना जाता है। इस सब के बावजूद भर्ती परीक्षा की गंभीरता का ये आलम है कि बीए से राम प्रवेश एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम तराशी करते नजर आए और मुख्यमंत्री के फैसले का कोई मान नहीं रहा। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। विनेश फोगाट भारत लौट आई हैं। उनका हिंदुस्तान में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। उन्होंने एक बयान में कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय ओलंपिक संघ के खिलाफ जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि उन्हें भगवान पर भरोसा है कि वो प्रार्थना करेंगी और सच्चाई की जीत होगी। ग्लोबल रुख और एफआईआई के एक्शन पर निर्भर करेगा शेयर बाजार। एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजार की चाल इस सप्ताह ग्लोबल रुख और विदेशी निवेशकों के कारोबारी गतिविधियों पर ही निर्भर करेगी। कंपनियों के वित्तीय परिणाम तो आ चुके हैं और इस सप्ताह मैक्रो इकोनॉमिकल मोर्चे पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं है जिससे निवेशक कुछ संकेत प्राप्त कर सके। ट्रंप का फिर हैरिस पर हमला। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस पर एक बार फिर जाती हमला किया है। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं कमला से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखता हूं। इस बयान को रंग भेद और नस्ल भेद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सांप्रदायिकता को बल दे रही है सरकार। लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और फिल्म निर्देशक अविनाश दास ने खुलकर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, चलिए वहां आपको ले चलते हैं और आप सुनिए कि उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। ऐसा नहीं था कि पहले दंगे नहीं होते थे, ऐसा नहीं था कि हिंदू मुसलमान की शादी पे 10 साल के पहले बवाल नहीं होता था। हम सबको ये पता है, मतलब हम आपस में तो सच बोल ही सकते हैं। यहाँ जो यंग लोग बैठे होंगे, आप 10 साल पहले भी अपना मुसलमान बॉयफ्रेंड घर लाते या मुसलमान घर में अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड लाते तो बवाल होना ही था।
लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि जो हमारे प्रेजुडिसेस, जो हमारे पूर्वाग्रह, जो हमारी छोटी छोटी नफरतें हम अपने ड्राइंग रूम तक सीमित रखते थे, उन्होंने वो शक्ति दी कि नफरत को आप घर के छत पे चढ़ के चिल्लाओ, मोहल्ले में उसको पूरा एडवर्टाइज करो, उसको आप अपने शहर में एडवर्टाइज करो और फिर उसके ऊपर आपको मन करे तो आप एक्ट भी कर सकते हो। राजधानी नागपुर, इसको रिमूव कर दो, नागपुर की जगह कोई भी शहर हो, है ना? इस तरह डालो जैसे एक आपने वो दिल्ली की राजधानी नागपुर है, आप इतने सीधे नहीं है कि आपको पता नहीं हो कि संगने के लिए नागपुर मशहूर है, झंडे के लिए। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब बखैर, नमस्कार।